हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और एलन राव साहब हैं हमारे साथ, जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के। राव साहब, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जाहिर है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं, लोगों के जहन में बड़ी चिंता जो है वो पैदा हो जाती है कि किस तरह से बेखौफ अपराधी जो है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है और एक ग्रूसम मर्डर, एक माइनर लड़की का कितनी बार 21 बार चाकू मारने के बाद जो किया है। नो डाउट इसमें पब्लिक का फेथ है जो पुलिस में और कानून में, वो जरा हिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ साथ एक बात और भी मैं बता दूं कि हम ये किस मानसिक स्थिति के लोग बनते जा रहे हैं हमारे दिल्ली में, जो ऐसे ही किसी बच्ची का इतना जघन्य तरीके से, मतलब एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में मैं इसको केस को समझूंगा। जब पकड़ लिया गया तो हो सकता है इसका ट्रायल के जल्दी ट्रायल हो और जल्दी इसको फांसी की सजा मिले, दैट इज देयर। बट लोगों में ये हो क्या रहा है। दूसरी बात ये है कि दूसरे जो लोग हैं, जो कि पब्लिक के लोग हैं, तमाशबीन बन के देख रहे हैं, वो बात अलग है कि पुलिस के बारे में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके उनको पकड़ लिया। ऐसे मर्डर केसेस में जो आपस की रंजिश की भावना के साथ किए जाते हैं, उनको पुलिस की खबर बहुत जल्दी मिलती नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वाला केस भी इसी कैटेगरी में आता है कि ये जो अपराधी है जिसने एक बच्ची को इस प्रकार से मारा है, वो एक क्या रंजिश लेके किया हुआ, क्योंकि इतने जबरदस्त तरीके से 21 बार चाकू मारना और फिर पत्थर से मारना, ये तभी ये दर्शाता है कि उसके दिमाग में कितना रंजिश भरी हुई थी। राव साहब, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अपराधी है ये पहले से जानता था इस लड़की को। मुकेश भी हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं, मैं आपके पास आता हूं। मुकेश उस जगह पर मौजूद हैं। मुकेश, अगर इस मामले को हम यहाँ पर देखें, जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, वहां पर लोग भी नजर आ रहे हैं, किस तरह से उसके बावजूद बेखौफ होकर ये जो अपराधी है इस हत्या को अंजाम देता है। इस जगह के बारे में आप बताइए, पुलिस तक कैसे जानकारी पहुंची और कैसे इसको पकड़ा गया? देखिए, जो इलाका है ये स्लम एरिया है और यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो गरीब तबके के लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आरोपी है वो लड़की को पहले से जानता था, यानी कि पहले से उसकी दोस्ती थी और कल या उसके एक दिन पहले उसका लड़की से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद आरोपी पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ चाकू लेकर पहुंचा, उसने लड़की का रास्ता रोका और एक के बाद एक वो चाकू से लड़की पर उसने करीब 22 बार वार किए। उसके बाद पास में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, उसने पत्थर उठाया और लड़की के सिर पर वार किया। खास बात यह कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तब वहाँ पर रात के तब घटना के वक्त जो है जो समय था वो रात के 9 बजे था और गली में काफ़ी लोग खड़े हुए थे, लेकिन वो तमाम लोग जो है खड़े रहे। किसी ने भी लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर लोग चाहते तो एक ही आरोपी था जिसको वो पकड़ सकते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया और आरोपी बड़े आराम से हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि लड़की की मौत हो गई है, उसके बाद यहाँ से भाग गया। अब पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है, उसको दिल्ली लेकर आ रही है और जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी 20 साल का है और वो एसी रिपेयरिंग का काम करता था। उसके जो पिता हैं वो भी मजदूरी करते हैं, उनका नाम सरफराज है और आरोपी को जहां से पकड़ा गया बुलंदशहर से, वहां पर उसके कोई रिलेटिव हैं, उनके यहाँ ये रुका हुआ था। वहाँ से पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया और फिर पकड़ा है। तो काफ़ी एक तरह से कहें जिस तरह से पूरी घटना हुई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है और ये दिखाती है कि दिल्ली कितनी बेदर्द है। तमाम जो इस तरह के मामले होते हैं जिनमें सड़क के बीच में या गली में कोई किसी की हत्या कर देता है और लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। लोग चाहें तो आगे बढ़कर थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाकर ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इनको लेकर जो पुलिस की कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का दावा यह है कि बहुत जल्दी ही इस मामले में जो चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश की जाएगी और आरोपी के खिलाफ जो भी लीगल एक्शन हो सकता है वो पूरा किया जाएगा। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो उस जगह के बारे में मुकेश बता रहे थे, स्लम ये इलाका है और यहाँ पर आप देखिए जो तस्वीरें सीसीटीवी की आई हैं वो इतनी दर्दनाक हैं कि उनको दिखाया भी नहीं जा सकता है, जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। राव साहब, यहाँ पर मैं आपके पास लौटूंगा। अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर ट्वीट करते हैं, जो कि कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो मामला है और अपराधी बेखौफ यहाँ पर हो गए हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है। आपको भी लगता है कि पुलिस का डर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, कम हो रहा है अपराधियों में? देखिए, ये इसमें तो इस केस को देखने इस केस को आइसोलेटेड से मत देखिए। ऐसे केसेस और भी बहुत से हुए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि पुलिस का जो कानून का भय है अपराधियों में कहीं ना कहीं है नहीं है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कुछ परसेंटेज ऐसे अपराधी हैं जो कि जिन्होंने ठान लिया है कि हमने करना ही करना है, तो उनके लिए कानून और पुलिस कोई मायने रखती नहीं है। जिन लोगों को ये मालूम है कि ये मर्डर करने के बाद मुझे जेल में रहना है काफी दिन तक, तो उसके दिमाग में चाहे कानून कुछ भी हो, उसके लिए डर होना या नहीं होना अलग बात है, बट बाय एंड लार्ज पब्लिक के दिमाग में पुलिस का डर रहता है। अगर ऐसी बात होती तो देश और पूरे दिल्ली और देश में पूरी अराजकता हो जाएगी कि किसी के दिमाग में पुलिस और कानून का डर है ही नहीं। ऐसी बात इसमें है नहीं। कुछ एक आइसोलेटेड केसेज हैं जो कि ऐसे सिरफरे दिमाग वाले हैं जिनको कानून और पुलिस का भय नहीं रहता है, और वो चाहते हैं कि हमने जो करना है कर लिया जाए। ऐसे ही जो टेररिस्ट होते हैं हीनियस क्राइम में रहते हैं। अभी आपने गैंगस्टर्स को देखा है, ये गैंगस्टर्स का जो मर्डर हुआ उसमें भी लोगों को अगर हम ये कहें कि उनके दिमाग में पुलिस और कानून का भय नहीं है, तो वो उसके लिए उस पर्टिकुलर केस के लिए तो लागू होता है। लेकिन एज ए होल अगर देखें हम दिल्ली में, तो ऐसी बात नहीं है। कानून की व्यवस्था है यहाँ पर, और रूल ऑफ लॉ अभी है, और रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए पुलिस की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना काम बखूबी कर रही है। केजरीवाल साहब का ये कहना कि पुलिस का भय खत्म है, वो ऐसी बात एक दो केसेस को लेकर हम नहीं कह सकते। और पुलिस ने जो भी इसमें तत्परता से कार्य करके उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो मौके से भाग गया था, फिर भी पुलिस ने इतनी जल्दी पकड़ लिया है, ये भी एक काबिले तारीफ बात है। लेकिन हाँ, अगर समय रहते इसके बारे में मालूम होता कि इन दोनों के बारे में अच्छे रिलेशन है, जैसे अभी बता रहे थे सेंगर जी, अगर ऐसे रिलेशन थे और इनमें रिलेशन में दरार पड़ गई थी, तो उनके घर वाले या कोई और पुलिस में पहले खबर कर देते, तो हो सकता है कोई प्रिवेंटिव मेजर पुलिस द्वारा लिया जा सकता था। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता जब पुलिस को इसकी पहले जानकारी होती। तो ये बात जरूरी है कि ये पुलिस और कानून का भय पब्लिक में है और रहना चाहिए, ताकि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश रहे हमारे देश में और हमारे दिल्ली में। बिल्कुल राव साहब, देश की राजधानी का ये मामला है जहां की हम बात कर रहे हैं, और जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे निर्भया का मामला हो, चाहे कंझावाला केस हो, तब बड़े सारे कदम उठाने की भी बात की गई है। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की और घटनाएं होती हैं तो बड़ी चिंता लोगों की बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या करने की जरूरत है कि ऐसे मामलों पर लगाम लगे? देखिए, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे जो केसेज होते हैं तो आम लोगों की भावनाओं पे असर पड़ता है, और आम लोग ये समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस को अपना काम करते रहना चाहिए। पुलिस अपना काम जो कर रही है उसमें पब्लिक का सहयोग, पब्लिक का कोऑपरेशन लेना बहुत जरूरी है। इसमें पुलिस को जो अपने साथ में पब्लिक की मदद लेने के लिए जो जो कार्रवाई करनी है, उनकी मीटिंग्स करें, उनको मोटिवेट करें, और ऐसे लोगों को जो जिसके साथ में क्राइम हो जाता है, जो उनको सांत्वना दें, और जो भी लीगल एड है उनको दी जाए या फाइनेंशियल एड दिलवाई जाए, जो भी कानून के अंदर कानून में प्रेस्क्राइब्ड है वो सारा करें। पुलिस को भी एक मानवीय चेहरा उनके साथ में रखना पड़ेगा, जो विक्टिम फैमिली है उनके साथ में, और जो अपराधियों के साथ में धरपकड़ जरूरी है, और अपराधियों को प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि अगर कोई अपराधी बाहर आया हुआ, जेल से आया हुआ है, या किसी अपराधी के बारे में मालूम होता है कि ये अपराध की प्रवृत्ति का आला आदमी है, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए काम कर रही है, ये बहुत जरूरी है। जब तक पब्लिक का फेथ पुलिस में नहीं होगा, तब तक ये आम पब्लिक यही सोचेगी कि पुलिस कर क्या रही है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है पब्लिक को अपने साथ में रखे, उनका कॉन्फिडेंस को गेन बढ़ाया जाए, जो कि अभी कहीं इन केसेस की वजह से कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। उसको मेंटेन करना, उसको बढ़ाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रिया एल एन राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें रखने के लिए सामने। लेकिन ये जो मामला है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, बहुत चिंताजनक ये जो है मामला है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से एक लड़की की जो है वो हत्या कर दी जाती है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की घटना है। 16 साल की लड़की की चाकू से गोदकर यहाँ पर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई, जिसमें दिख रहा है कि लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बेखौफ होकर ये जो आरोपी है ये इस लड़की की हत्या यहाँ पर कर देता है। हालांकि दिल्ली में इस नाबालिग की हत्या का जो मामला है, इसमें आरोपी जो है उसको पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है।